तो अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में कैसी ग्रोथ है ये, जिससे कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज हमें मिल सके। और यहाँ देखें पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, तो 2020 में कंपनी के थे लगभग 2000 करोड़ के आसपास, फिर 2021 में देखें तो 2500 करोड़, 2022 में 2700 करोड़ और अब 2024 देखें तो 3000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स आई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस कर रही है, काफ़ी अच्छे से कंपनी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, इसलिए कंपनी के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। बात करें परसेंटेज में तो 11% काफ़ी अच्छे CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आई है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020-21 तो कंपनी काफ़ी हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, 13% का 15%, क्योंकि उस समय कोरोना टाइम था तो ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ही लोगों को मंगानी पड़ती थी। लेकिन पिछले 3 साल से बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी देखें तो 8-9% के आसपास की एवरेज है पिछले 3 साल की, तो उसके हिसाब से कंपनी ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इसमें भी अप डाउन आया है, क्योंकि पहले सेल्स कम थी 2020-21 में, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा था, तो बाद में सेल्स जरूर इंप्रूव हुई है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, इसलिए थोड़ा कंपनी का बात करें तो नेट प्रॉफिट कम हो गया है। 190 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का 2020 में और 237 करोड़ तक भी गया 2022 के अंदर। फिर उसके बाद में 2024 का जो लास्ट डेटा है उसमें कंपनी का 127 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी सिर्फ एक बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है 2022 के अंदर। उसमें से बात की थी कंपनी ने 300 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है और वो खुद से सारा पैसा कंपनी लगाया जो कैश उसके पास अवेलेबल था, इसलिए कंपनी नेगेटिव फ्री कैश में गई है। अदरवाइज देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी काफ़ी अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही थी। फिर बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में हर साल डिविडेंड पेमेंट करा है, 30%, 40% भी दिया है, और पिछले 2 साल में तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट करा है, 94% 2023 के अंदर और 78% 2024 के अंदर। एवरेज की बात करें तो 50-60% के आसपास की काफ़ी अच्छी एवरेज है कंपनी की डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी में ग्रोथ भी आ रही है और साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है। उसके बाद कंपनी के डेट बाय इक्विटी की कि कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो कंपनी ने बिल्कुल थोड़ा सा लोन लिया हुआ है, 0.17 कंपनी का डेट बाय इक्विटी शेयर, यानी कि 17% का लोन लिया हुआ है कंपनी ने अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो बहुत ज़्यादा कंपनी लोन होल्ड नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी लोन होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो भी उसको इंटरेस्ट का पैसा देना है उसके लिए कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है, जिससे वो आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर ले। तो यहाँ देखें तो कंपनी का 16 टाइम्स का 16 गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने, जो हर साल उसको पेमेंट करना होता है। तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा उसके पास अवेलेबल है और कोई बहुत ज़्यादा लोन भी कंपनी ने नहीं लिया है, तो कोई बहुत ज़्यादा लोन की टेंशन कंपनी को नहीं आएगी। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, लास्ट ईयर कंपनी रिटर्न इक्विटी 11% का आ रहा है और पिछले 5 साल की जो एवरेज है वो 18% की है। अब लास्ट ईयर 11% का एवरेज आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कम है, 15% का मिनिमम हमें रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए होता है। तो क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं, इस वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम आ गया है, लेकिन पिछले 5 साल की देखें तो वो ठीक आ रही है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल की, तो अच्छे फाइनेंशियल कहे जाएंगे, स्मॉल कैप कंपनी है, फिर भी कंपनी के पास कोई ज़्यादा लोन नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है लास्ट ईयर का। अदरवाइज देखें तो ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो अच्छे खासे फाइनेंशियल कंपनी होल्ड कर रही है।